12 महीने रहता है पानी। 3 साल से हम लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं, पिछले 3 साल से। बच्चों को ऑटो छुड़वा दिया है, साइकिल 5-6 सालों से यहाँ पे यही हाल है। टेंडर पास हो गया, उसके बावजूद नहीं काम हो। और भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना खतरा रहता है बच्चों को। 2-4 बार बच्चे गिर चुके हैं, साइकिल तक से अपने स्कूल तक नहीं, 2 कदम पे स्कूल पे नहीं जा सकते वो। 10 लोग बाहर गए हैं, सभासद के पास गए हैं, नगर निगम गए हैं, हम लोग वहाँ भी गए हैं और सुनते नहीं है। बिल्कुल कह देते आएंगे आएंगे, यहाँ गिरते हैं, निकलते हैं तो गिरते हैं, सुनते नहीं है। LIC कॉलोनी BDO ऑफिस है और आज से 30 साल 35 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन कोई सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिली है। रोड संभव से लेकर यहाँ तक रोड ही नहीं है, पानी कभी निकलने रास्ता नहीं है। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। अगर नहीं होता है तो रोड जाम होएगी। अब उसके बाद कुछ नहीं होगा, हाईवे जाम होगा। इतना पानी रहता है यहाँ पर, कमर तक। हाँ, इतना गाड़ी पूरे भैया डूब जाते हैं। अरे भैया मैं तो 2 बार गाड़ी से गिर चुका हूँ यहाँ। 2 बार गिरा हूँ। पहले यहाँ पे एक गाय और एक मतलब कुत्ता मर भी गया था करंट लगने से, क्योंकि पूरा भरा हुआ था, वो बेचारा निकला। अभी अभी जो बारिश हुई 10-15 दिन पहले की, तो यहाँ पे एक कबाड़ी भी मर गया था, वो भी बेचारे को करंट लगने से मर गया, क्योंकि पानी भरा हुआ था, वो कूड़ा उठा रहा था, करंट तार के आ गया। सभासद को बुलाइए, सभासद से तो बहुत बार बात कर चुके हैं, वो तो एक बार भी नहीं आए हम लोग के पास। आज तक हमें सूरत नहीं दिखी है, बस जब वोट मांगने आएंगे कि आपकी सड़कें बन जाएंगी। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं इस समय LIC कॉलोनी में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितनी भी आप ये सड़क है वो सड़क नज़र नहीं आ रही है, पानी पानी नज़र आ रहा है। और देखिए लोग कैसे जो है निकलने के लिए यहाँ पर ये पत्थर है और तमाम चीज़ें, इससे ये लोग यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ की ग्राउंड जीरो की स्थिति जानने यहाँ पर आए हैं कि कैसे यहाँ पर जो पब्लिक है वो रह रही है और कैसे यहाँ पर ये जो तमाम समस्याएँ हैं और वो कब से इन चीज़ों से यहाँ पर जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं PP मौर्या LIC कॉलोनी में ही निवासी हैं। हमारे बच्चे स्कूलों को जाते हैं, कई बार इनमें हम ऑटो फंस जाता है और पलट जाता है। अभी परसों की बात है कि इसमें एक टुक जा रहा था और वो फंस गया और चलते चलते पलट गया। चोटें आई उनके पैसेंजर्स के, तो हम लोगों ने उठा के उन्हें सीधा किया। अभी भरा है पानी, पहले से भरा है? ये हमेशा रहता है, 12 महीने रहता है पानी। 3 साल से हम लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं, पिछले 3 साल से। बच्चों को ऑटो छुड़वा दिया है, साइकिल 5-6 सालों से यहाँ पे यही हाल है। बारिश के कोई नहीं सुन रहा है, हमेशा पानी रहता है। सबसे पुराना ये रोड है, यही आज कच्चा बचा हुआ है। बाकी सारे शहर की गलियां सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी पड़ चुकी हैं, लेकिन ये LIC BDO कॉलोनी से अप्रूव है। अच्छा, LIC कॉलोनी BDO ऑफिस है और आज से 30 साल 35 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन कोई सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिली है। रोड संभव से लेकर यहाँ तक रोड ही नहीं है, पानी कभी निकलने रास्ता नहीं है। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। भाई साहब मुझे 2-3-4 साल हो गए हैं, आप आए, अच्छी बात है। क्या आप नाव लाए हैं? नाव तो नहीं लाए भाई साहब। तो ये गलत है ना, फिर कैसे निकलेंगे यहाँ से? देखिए क्यों? अच्छा, मतलब पूरा पानी भरा हुआ है, तो पब्लिक का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अगर आप आगे की भी स्थिति जानने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कि मतलब जो है नाव कैसे जाना पड़ेगा? हाँ, हमें नाव चाहिए ना निकलने के लिए। प्रशासन के 4-5 नाव दे दे, हम लोग आराम से जाया करें, आ जाया करें। आप बेशक रोड मत बनाइए। जनवरी में एक्शन राठी जी का ये था कि जनवरी में ये रोड पूरा हो गया है और ये फरवरी तक पड़ जाएगा रोड। आज तक पिछले 3 साल से ये होता चला आ रहा है। कई बार पेपरों में आ चुका है कि पास हो गई है, टेंडर पास हो गया, उसके बावजूद नहीं काम हो। और भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना खतरा रहता है बच्चों को। 2-4 बार बच्चे गिर चुके हैं, साइकिल तक से अपने स्कूल तक नहीं, 2 कदम पे स्कूल पे नहीं जा सकते वो। इतना परेशान, और हम लोग नहीं आ सकते। ऐसा है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं और हम लोग अभी एज हो रही है, कल को हम लोग कोई फ्रैक्चर वगैरह हो, कौन करेगा सेवा? प्रशासन क्या करेगा हमारे लिए? अच्छा, वार्ड कौन सा लगता है भाई साहब? सबसे वार्ड नंबर 10 लगता है। सबसे पहले तो मैं सभासद को बुलाइए, सभासद से तो बहुत बार बात कर चुके हैं, वो तो एक बार भी नहीं आए हम लोग के पास। आज तक हमें सूरत नहीं दिखी है, बस जब वोट मांगने आएंगे कि आपकी सड़कें बन जाएंगी। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया वालों को, साथियों का धन्यवाद अदा करूंगा कि वो यहाँ आए, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और यहाँ देखा और सब लोगों को अवगत कराया। अब मेरा जो कहना का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा यहाँ का अगर किसी चीज़ के लिए दोष के लिए तो यहाँ का पार्षद दोषी है। इतना पानी भरे होने के बाद भी किसी भी पोल पे लाइट नहीं है, इतना अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है, कोई जा ही नहीं सकता यहाँ पे। एक भी लाइट नहीं लगाई उन्होंने आज तक। की लाइटें यहाँ पे ना जलाएं तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा गुप हो जाता है, निकलना ही मुश्किल, बिल्कुल अंधेरा गुप किसी भी पोल पे। यहाँ ये देखिए,
हम किसी क्षेत्र की बात नहीं करते। पीछे मुंशी नगर में जाके देखिए, हर घर पे लाइट है, हर LIC कॉलोनी वाले समय एक घर पे 2-2 लाइट है। समय पे टैक्स पे करते हैं, समय पे देते हैं, टैक्स जाते हैं। लाइटें चोरी करके ले जाते हैं, लगी थी चोरी हो गई हैं। नगर निगम वाले खुद ही लाइटें ले आते हैं, हमने अपने पैसे से लगवाई थी। ऐसा लगता है यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों में लाइटें बांटी हैं। अच्छा, उनके रिश्तेदार भी रहते हैं? उनके रिश्तेदारों में लाइटें लगी हैं। जहाँ ऑफिस था वहीं पे उन्होंने सब कुछ करा है जो भी है। पानी का नाला कोई नहीं बना है, कोई निकास नहीं है पानी का, पूरी कॉलोनी पानी भर जाता है और जो है पूरा मेन रोड से पानी कहीं जा ही नहीं रहा है। कहाँ जाए नाली, पूरे कॉलोनी का पानी, मुंशी का पानी समझ नहीं आता है। के परिचित लोगों का सब काम हो गया है। मुंशी नगर इतनी खराब रोड थी, आप देखिए कैसी चमक रही है। यहाँ की हम 50 बार शिकायतें कर चुके हैं। पुरानी BDA अप्रूव्ड कॉलोनी LIC कॉलोनी जो है इस एरिया की सबसे पहली BDA अप्रूव्ड कॉलोनी है, सबसे पहले अप्रूव्ड। ये सुविधाओं कर रहे हैं, वार्ड नंबर 10 का पानी निकासी पार्षद की कोई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे बड़ा जो है ध्यान आकृष्ट करेंगे और संबंधित अधिकारी अवश्य ध्यान दें। और क्योंकि यहाँ बहुत मूलभूत समस्याएं, बच्चों को पढ़ने और निकलने के साधन नहीं है, बच्चे गिर करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेडीज की प्रॉब्लम आ रही है। और आप ये क्षेत्रवाद बंद करो, क्षेत्र विकास बंद करो। जहाँ खुद रहते हैं वहाँ की सड़कें। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम संतोष है। इस रोड का, इसका यहाँ का सिर्फ यही वाला रोड खराब नहीं है, सारा इस गली का रोड भी खराब है और यहाँ भी रोड खराब है और आगे भी रोड, सारी गलियों के रोड खराब है। कितनी सड़कें? ये तो हम अभी बात कर चुके हैं, पार्षद ने हमें आश्वासन भी दिया था पर अभी तक नहीं आए हैं। एक बार भी बोले 10 लोग बाहर गए हैं, सभासद के पास गए हैं, नगर निगम गए हैं, हम लोग वहाँ भी गए हैं और सुनते नहीं है। बिल्कुल कह देते हैं आएंगे आएंगे, यहाँ गिरते हैं, निकलते हैं तो गिरते हैं, सुनते नहीं है। गिर रहे हैं रोज, इतने फूटे हुए होंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। नगर निगम भी गए, गाड़ियों से भर भर के गए, हाथ जोड़ के आए, फिर भी नहीं सुनते हैं। और वोट लेने को आते तो हम संग घूमते हैं, वोट दिलवाते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं। और क्या, आप अब लास्ट बार गए तो उन्होंने क्या कहा? हम आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, जय कहे थे, नहीं आए, नहीं आया। उसके बाद हम लोग गए 3-4 बार गए, नगर निगम भी गए, पार्षद के पास भी गए, कोई हमने सारा सब पूरा कर दिया है। बस रोड पड़ने वाली है, 15 तारीख से पड़ेगी। हर बार 15 तारीख की डेट दे देते, इस 15 से नपाई हो रही है बराबर रोडों की, लेकिन आ नहीं रहा है कोई भी। नपाई बराबर कर रहे हैं, मोटे मोटे सांप निकलते हैं हमारी तरफ। लिजार्ड थी, इतनी बड़ी मॉन्स्टर लिजार्ड मैंने तो पहली बार देखी, जिंदगी में देख के डर गई। मैंने कहा ये पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पे ही था। बहुत मोटे मोटे। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कार को भी निकलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो सभासद हैं यहाँ के, उन्होंने अपने आसपास खूब सड़कें बना ली हैं और इधर का उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको तो हटा दो अपनी पोस्ट से। हम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी ये हालात है। हम अगर 2 महीने टैक्स ना जमा करें, ब्याज देना पड़ रहा है। और इनका क्या होगा? इनसे पूछिए क्या पे करेंगे एक्स्ट्रा। लगभग कितनी आबादी यहाँ पर निवास करती है? कम से कम 10,000 लोग होंगे। 10,000 लोग होंगे सर। और सर सभासद से कह रहे हैं कि हमने कई बार फाइल लगाई, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। कई बार चंद्रपाल गए हैं, अभी सब तैयार हो गई, उसके बाद फाइल दबा दी। परसों गए तब दोबारा करवाइए उसकी कॉपी, तब दोबारा फाइलें खो जाती है, फाइल ही खो गई। कुछ नहीं है, सब नीचे दबा दी जाती है। जन सुनवाई पे भी कराया कंप्लेन और उसका भी कोई हो जाती है फाइल। और अभी हमें फिर से आश्वासन दिया था, हमारे पास फाइल नंबर भी है, नक्शा है, सब कुछ है, फिर भी हमारा रोड नहीं बन रहा अभी तक। नाली नहीं सर, नाली अगर नहीं होता है तो रोड जाम होएगी अब, उसके बाद कुछ नहीं होगा, हाईवे जाम होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा। ये जन सुनवाई की शिकायत थी? हाँ, ये जन सुनवाई पे शिकायत है, निस्तारित कर दी, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, शिकायत जो सब बराबर, उसका समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं, निस्तारित हो गया। हाथ रोक रही है। ये देखिए इधर जी, ये रहा मैसेज, संदर्भ संख्या ये नंबर है का निस्तारण कर दिया गया है। मैं कुछ नहीं, मेरे पास, हमारे पास फोन भी आया, उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। पिछले 5 महीने से किसी ने कोई सुनवाई नहीं ली, जबकि ये जनवरी का मैसेज है हम पे, और तब से 5 महीने से किसी ने, उनका फोन आता है सर आपकी समस्या निदारण हो गया है। हमने आ जाइए, आप आके एक बार देख लीजिए यहाँ पे निस्तारण कितना अच्छा हुआ है। दिखा दो, फिर आप ये संख्या दिखा दो, जिससे कि ये पुष्टि हो जाए, क्योंकि सीएम ने भी फटकार लगाई है कि जिस तरीके से फर्जी शिकायतों का निस्तारण। ये रहा सर, ये संदर्भ संख्या है 4, ये लीजिए सर, जूम कर लीजिए सर। सीएम पे जाएंगे फिर।
जांच करने कोई आया नहीं। और ये देखिए आप, ये इस पे भेज दिया गया ऐप पे, और जांच करने कोई भी नहीं आया। जांच करने कोई भी नहीं आया, एक इंसान नहीं आया आज तक। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। बस ना ही रोड की नपाई, रोड नहीं बन रहा है बहुत समय से, लगभग 15 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे, और दिनों दिन बच्चे गिर रहे हैं, बहुत खराब है। ये तो हमारे भी ऐसा करेंगे, सीधा सीएम पे जाएंगे अब सीधे, नहीं सीधे। ये हमारा फाइनल निर्णय है। अगर इस बार नहीं सुना तो हम लखनऊ जाएंगे डायरेक्ट योगी जी के पास में, ट्रेन भर के जाएगी फिर पूरी। गौतम जी के पास गए, उन्होंने लिख भी दिया था, जय साहब आए मुआयना कर गए, उसके बाद कह गए काम हो रहा है, फिर दोबारा काम नहीं हुआ तो फिर कह दिया। नगर निगम से सुनियाल जी आए थे कोई, उन्हें ये हम लोगों ने फोटोज भी सब वो खींच के ले गए थे हम लोग की यहाँ से, लेकिन अभी तक जस से तस मामला पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात मेरे को सबसे पहले बताइए, यहाँ पर जैसे कि LIC कॉलोनी ये पूरी कहलाती है, यहाँ पर मेन समस्या क्या है कि नाला होना चाहिए, यहाँ पर निकास नहीं है, पानी निकास की होनी चाहिए। पानी निकास प्रथम सबसे बड़ी वरीयता प्रथम इसका बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में रोड, बिल्कुल सड़क, तीसरी पोल पे लाइट, किसी भी पोल पे लाइट नहीं है। रात में इतना अंधेरा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कौन कॉलोनी में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कूड़े का कलेक्शन हो रहा है। हाँ जी, पर्सनल हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है। हम लोग प्राइवेट वालों को पैसे देते हैं, कोई भी सरकारी झाड़ू वाले को भी अगर पैसे देंगे तो वो आएंगे। 150 रुपए जाते हैं महीने के, वो तो 50 जाते हैं, 150 रुपए महीना। अगर आप केवल झाड़ू और कूड़ा उड़वाएंगे तो 100 रुपए, नाली साफ कराओगे तो 50 रुपए और 150 रुपए जाते हैं। 150 झाड़ू के और 200 रुपए जाते हैं हमारी तरफ, इधर सब 200 रुपए जाते हैं। 200 कोई नहीं, प्राइवेट हम लोग नहीं, कोई सरकार प्राइवेट, पर्ची भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। पर्ची तो मिलनी चाहिए कम से कम, अगर हम 150 भी 200 भी दे रहे हैं, पर्ची तो देनी चाहिए कम से कम। वो पर्ची प्राइवेट है इसलिए नहीं दे पाएंगे, वो प्राइवेट की वजह से वो नहीं दे पाते। नाली का पूरे मैदान में भरा हुआ है, वो देखिए सामने आप, ये देखिए पूरा भरा हुआ है पानी। 2 पार्कों में पूरे में पानी भरा हुआ है, बच्चों के लिए कोई। और खंडेलवाल कॉलोनी ये दोनों मिली हुई हैं, ये दोनों का रोड पूरी तरह से खराब है, पूरा निकास से हाईवे से लेके पूरे अंदर आने तक। कल को हम बताइए तैर के निकलेंगे, किसी के इमरजेंसी आ जाए, किसी को कुछ हो जाए, कैसे जाएंगे? रात में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जाने की। ये पार्क है ना, तालाब बने, एम्बुलेंस वाले नहीं आते हैं, कैब वाले नहीं आते हैं, कोई नहीं आता यहाँ। हमारा शांति ना। अच्छा, कब से रह रही हैं आप? हम यहाँ से 20 साल हो। 20 साल। तो ये रोड क्या आपने अपने आप पड़वाया? हाँ, अपने आप डलाया। हम लोगों ने 2-4 लोगों ने पैसे डाले, मलबा पड़वा के। हाँ। पानी भर जाता था? पानी, अरे खूब पानी भर रहा है। फिर भी हमारी फाइल रिजेक्ट कर दी गई, देखिए वाली रोड की? हाँ, इस रोड की। अच्छा। यहाँ से लेके इस चौराहे से लेके इधर तक की, खंडेलवाल कॉलोनी की। अच्छा, क्या कहा? ये कह दिया आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, और सभासद ने कहा था कि हम दोबारा से एप्लीकेशन लगा रहे हैं और जब तक गट्टा वट्टा डलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। ये कौन सी कॉलोनी कहलाती है? परवाना नगर। परवाना नगर में। मेन रोड खंडेलवाल कॉलोनी। खंडेलवाल नगर। मैं बराबर सभासद से कर रही हूँ, डेली में बात कर रही हूँ। आज 10 दिन हो गए, अभी तक सभासद आए नहीं एक बार भी। मेरे तो हस्बैंड के बहुत चोट लग गई, गिर गए थे। अच्छा। हाँ, मैं अभी 10 दिन पहले की बात है। हाँ, मेरे तो अभी चोट है, स्कूटी से गिरे थे इतना पानी रहता है यहाँ पर, कमर तक। हाँ, इतना गाड़ी पूरे भैया डूब जाते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी इतना भरता है। ये जो मकान है, इनकी जो ये दीवारें गवाही दे रही है कि पानी इतना लगभग भर जाता है। तो डरवाते हैं हम लोग, जो रोड़ा हमने डरवाया अपने आप डरवाते हैं पैसों से। और ये नाले हैं, नाले सब गंदे हैं, भरे नाले गंदे हैं, नाले सब भरे हुए हैं, और अपने हाथ से पैसे डरवाए हैं जो रोड़ा। चलिए और भी दिखाते हैं पूरी कॉलोनी। आप देख रहे हैं कि आगे तक की रोड है ही नहीं। बारिश नहीं सर, बरसात नहीं है, बरसात होती तो बहुत बुरा हाल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा, पानी भाई साहब निकलता कितने दिन में फिर यहाँ? ये कम से कम से ज्यादा लग जाता है। हाँ, ये लगा लीजिए कि 1 या 1.5 हफ्ता लगता है पूरा पानी सूखने में। अरे भैया, मैं तो 2 बार गाड़ी से गिर चुका हूँ यहाँ। 2 बार गिरा हूँ। अच्छा, इतना पानी रहता है, पूरा जांग पानी रहता है यहाँ। बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं, ना गाड़ी आदमी जा पाता है। क्या है इसकी? कैसे भरा है, कल खाली करके गए, आज देखिए फिर ये गट्टा अभी डला है। देखिए ये पूरा भरा हुआ है, ये देखिए नालियाँ पूरी भरी हुई है। घर के आगे पानी आ जाता है पूरा अंदर तक, नाले का कोई, ये देखो यहाँ नाली भरी रहती, पानी का बहाव नहीं रहता है। नगर पालिका कई बार जा चुका हूँ और मैं मिला जाकर रहेंगे वहाँ पर, उन्होंने कही भाई हो जाएगा।
आज वो फिर उसमें पहुंच गया सारा। मतलब 200 रुपए का लिए थे सब? ये और कोई भी एक दिन नहीं आता है सफाई करने। और पूरा यहीं पे कर दिया? यहाँ कर दिया। पहले यहाँ पे एक गाय और एक मतलब कुत्ता मर भी गया था करंट लगने से, क्योंकि पूरा भरा हुआ था, वो बेचारा निकला। अभी जो बारिश हुई 10-15 दिन पहले की, उसमें मर गया था। और अभी एक यहाँ पे एक कबाड़ी भी मर गया था, वो भी बेचारे को करंट लगने से मर गया, क्योंकि पानी भरा हुआ था, वो कूड़ा उठा रहा था, करंट तार के आ गया। करंट भी उतरा था। हाँ, पोल से करंट उतर जाता है। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है परवाना नगर, खंडेलवाल नगर, पीलीभीत रोड पर ये पूरा जो है कहलाता है। तो आप मिला हुआ है इससे सर, बिल्कुल मेन हाईवे रोड से सटा हुआ दोनों तरफ से, तब रोड का ये हाल है। ये 11,000 की लाइन है, यहाँ अतराज नहीं है, उसमें कभी लाइट आ जाती कभी कभी। हम 10 ट्राली डरवा चुके हैं अपने आगे। लगभग एक ट्राली कितने की आती है? एक ट्राली आती है 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की। 1200 मतलब जितना 1,000 आती है। हर बार बारिश में ऐसा करना पड़ता है? हर बार करना पड़ता है। वो मैंने अभी डलवाई है ट्राली, है मेरा घर है, ठीक है। अभी ट्राली डलवाई है 1,000 रुपए की, फिर अभी बारिश हुई है, सब बह गई है बिल्कुल ट्राली, फिर बह गई। निगम का ही काम है, अगर रोड नहीं पड़ रहा तो जब तक सहूलियत के लिए ट्राली पड़नी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल यहाँ पर। एक भी लाइट नहीं है यहाँ से लेकर, जो इसमें लगी थी वो भी निगम वाले उधार ले गए ना। इसमें हम लोगों ने सारे अभी पर्सनली लगवाए पैसे से, ये खर्च कर करके ये वो भी फ्यूज हो जाते हैं कि रुकते ही नहीं है ये। आज से पहले कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन अब लगातार ये आपके यहाँ हुई है, सामने वाले घर में। मेरे यहाँ की तो सारी टंकियाँ वंकियाँ सब चुरा के ले गए थे, चोर आए, टंकी वंकी सब टैप, क्योंकि घर मेरा ऐसे ही खुला हुआ था उस समय, मेरे घर की सारी टैप निकाल के ले गए थे उस समय। हमारे यहाँ से भी यही हुआ है। और सामने बिल्कुल ये लोग गए हुए थे कहीं, इनके यहाँ किसी के परिवार में डेथ हो गई थी, और उसके बाद में ताले तोड़ के यहाँ भी चोरी हो गई। छोटे बच्चों का स्कूल भी है, BL एकेडमी। कितना बड़ा पार्क है ये लगभग? ये लगभग मेरे ख्याल में 600 गज के आसपास है। और ये यहाँ से पूरा तिकोना पार्क है यहाँ, और सबसे पुरानी कॉलोनी BDA से पास होने के बाद में भी यहाँ कोई खेलने की या बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और बराबर में छोटे बच्चों का स्कूल, 8वीं तक का BL एकेडमी स्कूल है। अब मान लो बच्चे इनके कम 150-200 बच्चा और उसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से पैदल या ऑटो से, तो कैसे आएंगे? अभी तो मतलब बारिश नहीं हुई, और बारिश अगर हो गई तो फिर कहाँ से आएंगे? स्कूल बंद हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई सब बंद हो जाएगी। तो क्या मतलब ये रोड तो बनना चाहिए ना। अब इस रोड पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमने मंत्री जी से बात की, मतलब इस बारे में पार्षद से भी बात की, और भी हमने उसमें भेजा, और जगह भी वो हम लोग गए, लेकिन इस रोड का कुछ हो ही नहीं रहा है। बस ये हो रहा है कि पास हो गया, जब भी कोई बात करो तो नाप, हर साल 3-4 बार तो नपता है, ये 3-4 बार हमेशा नपता है, लेकिन और कुछ नहीं होता है। आइए अब हम सुनवाते हैं वार्ड 10 के पार्षद अरुण कुमार ने हमसे फोन पर बात के दौरान क्या कहा। हाँ जी, नमस्कार, अंश बोल रहा हूँ, द लीडर हिंदी से रिपोर्टर। आपके क्षेत्र में आए थे भाई साहब, LIC कॉलोनी जो लगती है, काफ़ी लोगों की परेशानी है, और यहाँ पर वो उन्होंने समस्याओं को दिखाया है, जल भराव हुआ है, तो बता रहे हैं कि फाइल बनी हुई है रोड बनने के लिए। क्या है मामला पूरा भाई साहब? भाई तो फाइल तो बनी हुई थी, टेंडर में दी थी, इसके दोबारा रीटेंडर में चली गई है फाइल। दोबारा रीटेंडर में चली गई है जी। तो लगभग कितने दिन में ये बनने की उम्मीद है यहाँ पर? इसको सुनने में तो आ रही बरसात के बाद बनेगी। बरसात के बाद बनेगी। तो ये कनेक्टिंग जो है रोड बनेगी या फिर नाले का भी निर्माण है? क्योंकि जल भराव की भी लोगों को काफ़ी समस्या है। सीसी रोड है, दोनों तरफ साइड में नाली है। अच्छा, CC रोड है, बीच में दोनों साइड में नाली है जी। अच्छा, तो ये समय, और काफ़ी जो है पोल हैं, इनमें कहा गया है कि जो है लाइटें लग जाएं तो अंधेरे से जो है कुछ एप्लीकेशन लगा रखी, जो बच्चों को पोल रहेगा उन पर सब पर लाइट लग जाएंगी 10-12। अच्छा, LIC कॉलोनी में यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है मौके पर? LIC कॉलोनी में रोड स्वीकृत हो गई है, LIC कॉलोनी का काम भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, तो पीछे वाली जो रोड है घूमती हुई आ रही है जी, उस रोड का कहते हैं रीटेंडर में चली गई है फाइल वाली। अच्छा जी, तो ये कब तक माना जाए कि जो है ये बन सकती है भाई साहब? रोड तो पड़ ही गई है ना, तो बहुत जल्द से जल्द बन जाएगी। ये भी महापौर जी लगे हुए हैं, आपके लगा हुआ जी, और कहते हैं बहुत जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, बाकी मेरा आपसे खुद एक निवेदन है कि यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि आप क्षेत्र में नहीं आए, तो एक बार क्षेत्र में आ जाइए। जैसे क्षेत्र में क्या भाई साहब, मैं तो निकलता ही रहता हूँ, मेरा क्षेत्र है, मैं 10 बार जाता हूँ। जी जी, ठीक है जी। लेकिन पब्लिक क्या कहते हैं, अब मेरे पास आ नहीं रही, वहाँ पर नगर निगम भी जा रही है, लेकिन मुझे सब नॉलेज भी है क्या होना है क्या नहीं, मुझे अच्छे से पता है जी। अभी तक के इतिहास में 30 सालों में वार्ड 10 के अंदर इतना विकास हुआ जितना विकास आज तक कभी नहीं हुआ जी।
जी, करीबन अभी तक मैं कम से कम 7-8 करोड़ रुपए विकास करा चुका हूँ। मेरा क्षेत्र है कच्चा एकदम जी। ठीक, तो कच्चा क्षेत्र उसमें समय लगता है भाई साहब। जी। तो सबसे 80 वार्डों में सबसे ज्यादा पैसा मेरे वार्ड में स्वीकृत करा गया है। जी। यही पीछे हमारे परवाना नगर में 6 करोड़ रुपए की रोड डल रही है जो 2 किलोमीटर लंबी है। लेकिन यहाँ पर पहली बार जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक बार अगर आपकी जो है इधर संभव हॉस्पिटल के बराबर में जो रोड आई है, इस पर भी अगर आप निर्माण करा दें तो काफी यहाँ पर भाई साहब इस निर्माण के लिए तो बहुत पहले से हमारी फाइल चल रही थी, ठीक है, लेकिन पता नहीं कुछ कारण बस वो फाइल क्या कहते हैं रीटेंडर में चली गई दोबारा। अच्छा, रीटेंडर में चली गई है। जी जी। यहाँ पर लोगों ने कहा कि अभी हमने बारिश होने वाली है उससे पहले मलबा पड़वा लिया, काफी जो है चीजें वो अपने आप से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मलबे के लिए जय हिसाब से मैं 4 बार बोल चुका हूँ, जय साहब इस चीज का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और माननीय क्या कहते हैं नगर आयुक्त महोदय जी से भी 2-3 बार बोल चुका है जी। वो कह रहे हैं मलबा की व्यवस्था नहीं हो रही, मैंने मलबा व्यवस्था करी है, इसको डालिए जब तक रोड नहीं बन रही है जी। भाई साहब मैं तो अपने प्रयास में लगा ही हुआ मलबा जमीन से पहले तो व्यवस्था कराऊंगी जी। बाकी यहाँ के जो है पार्कों की भी काफ़ी बदहाल स्थिति है। मौके पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जो है करंट भी फैल रहा है काफ़ी, जो है बताइए यहाँ पर जानवर भी पूर्व में जो है यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, मैंने उसके लिए एसडी साहब से बोला भी था, जो परवाना नगर का जो ट्रांसफार्मर है खुला हुआ उसकी बाउंड्री के लिए बोला है, अब वो कह रहे हैं इसको जल्द से जल्द हम करवा देंगे बाउंड्री वॉल बरसात से पहले। ठीक है, हम भी आशा करते हैं और एक बार फिर से हम मौके पर पहुँचेंगे और दिखाएंगे। द लीडर हिंदी आपको जो है फिर आप तक संपर्क करेगा कि आप जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करवाएं, ताकि जो जनता है कि उनको भी कुछ यहाँ पर आसानी हो निकलने में, बैठने में और यहाँ पर रहने में। माननीय महापौर जी ने अभी मेरी सारी रोडें नाप ली हैं जी, जो आने वाले समय में वार्ड के अंदर कोई भी कच्ची रोड नहीं रह जाएगी। ठीक है, ठीक है, हम भी आशा करते हैं कि कच्ची ना रहे और लोगों को सुविधा यहाँ पर मिले। अभी आप क्या कहते हैं गायत्रीपुरी से जाके देखिएगा और मुंशी नगर के कहते हैं मेन रोड पे देखिएगा, वहाँ पर मेरा कार्य चल ही रहा है। छोटी बिहार की बाजार से लेके राधे राधे आश्रम होते हुए, बड़ी बिहार की पुलिया होते हुए, अल्फिफा हॉस्पिटल, आकांक्षा एनक्लेव होते हुए अभी हम 2 किलोमीटर लंबी सड़क डाल चुके हैं। अभी बड़े भी काम चल भी रहा है उसका बराबर। ठीक है। और रही बात संभव हॉस्पिटल वाली, तो संभव हॉस्पिटल में सारे काम हो चुके थे, बस क्या कहते हैं उसकी फाइल रीटेंडर में पता नहीं क्यों चलेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब आपको जेई साहब ही दे सकते हैं। ठीक है, जेई कौन है? जेई बीरपाल पटेल जी हैं। बीरपाल पटेल निर्माण विभाग में? जी, निर्माण विभाग में। ठीक है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये भाई साहब ये पूरे वार्ड 10 के अंदर अभी तक कम से कम माननीय मंत्री जी द्वारा, माननीय महापौर जी द्वारा बहुत विकास हो चुका है। बस थोड़ा सा विकास रह गया है जो संभव हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड है जी। एक पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, मुझे पता है, मुझे बहुत दर्द है उनका, ठीक है। और ये फाइल अगर रीटेंडर में नहीं गई होती तो अब तक ये काम हो चुका होता हमारा। तो इसका एस्टिमेट भी बन गया था 85 लाख के करीबन रुपए का। अच्छा, लगभग कितना बड़ा ये एरिया है, कितने मीटर की रोड है ये? ऐसी लगभग होगी संभव हॉस्पिटल तक बीडीओ कॉलोनी टच करती है, फिर उसके बाद LIC टच करती है जी। तो कार्य तो काफी है, अभी होने भी रह गए हैं उसमें जी। बस समस्या ये है कि ये फाइल अगर रीटेंडर में नहीं जाती अब तक करवा दी हूँ। सबसे पहले क्या कहते हैं 10 दिन के अंदर मैं ये लाइट लगवा दूंगा जी मैं। ठीक है, ठीक है। बरसात से पहले मेरा कोशिश है क्या कहते हैं ये लाइट सब जगह लग जाए ताकि आने जाने जी 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 ठीक है जी, बिल्कुल। मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए मैं तो आपके क्षेत्र में रहता भी नहीं हूँ, एक बरेली के आम नागरिक के होने के नाते, एक रिपोर्टर होने के नाते आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, लगवा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों को जेन्युइन परेशानी है। मेरा पूरा प्रयास है भाई साहब, मैं लगा हुआ हूँ अपने वार्ड कार्य क्षेत्र में लगा हुआ हूँ जी। और ये मेरे ख्याल से बीजेपी यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आई है जी। 40 सालों में बीजेपी पहली बार आई है। इससे पहले क्या कहते हैं पूर्व में पार्षद रहे जिन्होंने अपने घर का ही विकास करा है और कार्य क्षेत्र में किसी का विकास नहीं करा है। और जब से हमारी क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आया है और जब से हमारे माननीय पौड़ जी ने यहाँ पर निगाह फेरी है और जब से यहाँ पर मैं पार्षद बना हूँ तब से अभी तक यहाँ पर कम से 8 से 10 करोड़ रुपए का विकास हो चुका है और आने वाले समय में कम से कम 20 करोड़ रुपए का विकास और होने वाला है यहाँ पर।